मैंने सोचा है हर वीकेंड में आपके लिए न्यू व्लॉग लाऊंगी। मेकअप वीडियोस के साथ अगर व्लॉग भी रहेगा तो आप लोगों को बोर भी नहीं होना पड़ेगा। सो हाय, आई एम श्री एंड वेलकम टू दिस व्लॉग। आज ये व्लॉग ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आई नो इट। सो भुवनेश्वर की ट्रैफिक बहुत है, मतलब मुझे लगा था सिर्फ दिल्ली में ही है क्योंकि मैंने दिल्ली की ट्रैफिक देखी है। सो हम 10:30 बजे निकले यहाँ से और हम पहुँच गए उड़ीसा स्टेट म्यूज़ियम में। और टिकट हमें पड़ा पर पर्सन 20 रुपीज़। अगर फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आप लेना चाहते हो तो 10 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पार्किंग के लिए कोई सा भी झंझट नहीं है, ईज़िली पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे दिख गए शेर खान और सिम्बा, क्यूट है ना दोनों। मुझे बताओ आप में से कौन लायन किंग एंड जंगल बुक देखा है। और बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा प्रिटी था ना, फ्रेश हो गया एकदम मूड। और मतलब डे की स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई। तो हमने स्टार्ट करा, अंदर जाने से पहले हम अच्छे से बाहर ही अच्छे से घूम ले। तो यहाँ पे ना कुछ पुरानी मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। बाहर की सुंदरता को निहारते हुए हम पहुँच गए बच्चों के पार्क में। वहाँ बहुत अच्छा सीन था, बच्चे सारे खेल रहे थे। बट एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो काफ़ी बुरा था। एक बच्चे को वहाँ पे वो झूले पे बैठे थे, उन्हें नहीं पता था नीचे हनी बी है, हनी बी का छत्ता जो होता है वो है। तो हनी बी ने इन्हें काट लिया, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं बस प्रे कर रही थी कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो पूरा ये एंजॉय कर पाए उनका ट्रिप। फिर हमने एंटर करा म्यूज़ियम में, बट हमने एक गलती कर दी। हमने फ़ोटोज़ क्लिक के लिए टिकट नहीं करा था। पर ये अंकल ने बोला कि आप अभी जाके करा सकते हो, तो बबल गए और उन्होंने टिकट करके ले आए। जब हमने एंटर करा तो ये ना पूरा खाली था, इतने लोग थे नहीं वहाँ पे, तो हमें इजी हुआ बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर करने में। तो सीन कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक टीवी है जो आपको डिटेल में दिखा रहा था यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। सो जब हमने एंटर करा, ये कुछ उड़ीसा में कुछ वार हुआ था, पाइका विद्रोह, वो दिखा रहे थे। और उड़ीसा में पहले लोग कैसे रहते थे वो भी। और यहाँ पे एक टेम्पल का भी स्टैचू है, मुक्तेश्वर टेम्पल, ठीक है, तो उनका है। और हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, नंदी घोषा, तो उन्हीं के ये में ना जगन्नाथ जी की 32 जो बेसों होती है वो भी है। तो उन्हें भी आप देख सकते हो। बहुत ही एक फ्रेश स्टार्टिंग था। तो यहाँ पे इस तरह दिखाया गया है कैसे उड़ीसा में लोग रहते थे पहले, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फर्स्ट हम गए आर्कियोलॉजी सेक्शन और वहाँ पे बहुत कुछ जानकारी हमें मिली उड़ीसा की हिस्ट्री के बारे में। ये सेक्शन आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा के प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई है जिनके बारे में डिटेल्स भी आप नीचे देख सकते हो। बहुत प्राचीन मूर्तियाँ जिनके बारे में हमें कभी पता तक नहीं था। तो जब भी आप उड़ीसा आ रहे हो एक बार ये म्यूज़ियम ज़रूर आना, ठीक है। आपको बहुत सारी मिलेगी, जानकारी मिलेगी यहीं से। जब मुग़ल आके उड़ीसा पे अटैक कर रहे थे ना, उन्होंने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करा था, तो यहाँ पे वो सब भी रखा गया है। और कौन सी स्टैचू कहाँ से लिया गया है और उनका क्या नेम है, क्या है, सब कुछ आपको नीचे दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन्हें रखा गया है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी यहाँ पे। और मेरी तरह यहाँ पे और भी एक थे जो बस फ़ोन लेके घूम रहे थे, मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा कैमरामैन बन गए थे शुभम, और मैं अच्छे से सब कुछ देख रही थी क्योंकि वो भी एक बार वहाँ पे गए थे तो उन्हें इतना था नहीं कि मुझे देखना है। और यहाँ पे ये जो स्टैचू था ना, ये मैं भेजूँगी अपने बेस्ट फ्रेंड को क्योंकि मुझे उससे भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डर लगती है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन था काफ़ी सही सेक्शन है। और आप बताओ आपको कैसा लगा।
ये है सिसु पाड़गड़। ये हमारी उड़ीसा की है, इसलिए मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन में इसे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो पूरा बना हुआ है ना, ये शो करता है किस तरह उस टाइम पे राजा महाराजा अपनी पैलेस को, अपनी राज्य को सिक्योर कर रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छे से उन्होंने उस टाइम पे खुद को सिक्योर करके रखा हुआ था। अगर शत्रु आती भी है ना, तो बहुत मतलब उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती होगी कि कैसे जाना है क्या नहीं। नेक्स्ट हम गए एपिग्राफी सेक्शन। यहाँ पे प्राचीन भाषाओं के बारे में बहुत जानकारी थी। हमें कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट हम बहुत जानकारी मिली कि पहले कैसे कैसे भाषा थे। और ये हमारी उड़िया लेटर्स हैं, जिनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी अगर आप उड़ीसा से बाहर हो। ये सेक्शन का नाम मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पर प्राचीन मुद्राओं के बारे में जानकारी थी। पुरातन टाइम में कैसे ब्रिटिश जो होते थे वो किस तरीके की कॉइन्स यूज़ करते थे, जो मुग़ल आते थे वो किस तरीके की कॉइन्स यूज़ करते थे। और हमारी उड़ीसा में जो कॉइन्स थे ना, ये जो कॉइन्स थे हमारी उड़ीसा के ही है और हमने भी इसे यूज़ करा है, बट अभी इसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद हमने ये सेक्शन में गए, तो यहाँ पे ना हमारी सारी भगवानों की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रखी हुई है। He is JM of our Odisha, Utkarmani Gopabandhu Das. ये सेक्शन में प्राचीन चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी थी। ये जो दिया स्टैंड आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं। पुराने टाइम में इसे यूज़ किया जाता था मंदिरों में या घरों में, जो रॉयल फैमिली होते थे वो यूज़ करते थे। और ये रहे हमारी प्यारी राधा रानी एंड हमारी कृष्ण भगवान। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। लकड़ी से बने हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एंड ब्रास से भी बने हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पुराने टाइम की याद दिला देगा। और ये जो था ना, एकदम रॉयल जैसे होता है ना, राजा महाराजा यहाँ पे बैठते थे अपनी मंत्री महामंत्री उनके साथ, तो ये सीन पूरा वैसा था, बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे आपको रॉयल वाली फीलिंग्स आ जाएगी। राजा महाराजाओं की चेयर, उनकी कुछ यूज़ करा हुआ सामान यहाँ पे रखा गया है। हमारी उड़ीसा में ऐसा कोई उड़िया होंगे नहीं जो इन्हें नहीं मानते होंगे। जिनके भी पास आप जाओ हम यही बोलेंगे, जय जगन्नाथ एंड जय जगन्नाथ। सो हमारी हर एक अच्छी बुरी कामना इन्हीं से ही स्टार्ट होती है और इन्हीं पे ही आके ख़त्म हो जाती है। ये सेक्शन इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इनकी जगन्नाथ जी की जो बेसो होती है ना, जितने भी वो यहीं पे थे, आपको सबकी दर्शन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, ठीक है। सुना बेसो से लेकर सारी हर एक बेसो यहीं पे थे, ठीक है। आपको सब मिल जाएंगे, मतलब सब आप देख लोगे। फिर मैं पहुंच गई मेरी नहीं, हर एक लड़की की फेवरेट सेक्शन ऑर्नामेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्राचीन टाइम में जैसे लड़कियाँ यूज़ करते थे, एंकलेट हो गया या कंगन होता था, वही सब यहाँ पे रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। एंड यहाँ पे कटक द सिल्वर सिटी का सिल्वर फिलिग्री वर्क्स को दिखाया गया है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। और यहाँ पे हमारा उड़ीसा का प्राइड ओडिसी डांस, उसी को दिखाया गया है। और ये जो सेक्शन था म्यूज़िकल सेक्शन, यहाँ पे आपको काफ़ी पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। और फिर मैं पहुँच गई इनके पास। अगर आप भगवान के पास जा रहे हो ना फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, वैसे तो नहीं करानी चाहिए, फिर भी एक मेमोरी के लिए, खुशी के लिए अगर आप जा रहे हो ना, चप्पल उतार के जाओ। काफ़ी बार मैंने देखा है लोग चप्पल नहीं उतारते हैं, वैसे ही चले जाते हैं, ये गलत है, ये सरासर गलत है।
and this is the painting section that I love most. नेक्स्ट हम गए आर्मरी सेक्शन, जहाँ पे पुराने ज़माने के अस्त्र शस्त्र रखा गया है। घूमी करने के बाद हमने सोचा आज हम बाहर ही खा लेते हैं, क्योंकि घर पे जाके खाना बना के खाना बहुत लेट हो जाता। तो हम गए हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट चार्ली पे। वहाँ पे हमने ऑर्डर करा सादा सीधा राइस एंड मटन। मैं काफ़ी बार सोच रही हूँ कि मटन छोड़ दूँ, मटन क्या मैं पूरा नॉन वेज ही छोड़ दूँ, बट बोलते हैं ना अगर आप प्योर नॉन वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं उसी प्रोसेस में हूँ अभी। फिर हम गए रिलायंस में, कुछ चीज़ें लेना था और वहीं पे मैं ये भी ले लिया लिपस्टिक, क्योंकि मुझे ये सेक्शन दिख गया। और एक ब्राइडल लुक में प्लान कर रही थी, उसके लिए मुझे चाहिए था ब्राउन काइंड ऑफ रेड शेड। उसके लिए यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ और एक ले भी लिया। दोपहर के में घूमने के आने के बाद सबको रेस्ट करना होता है। आंटी को अपनी स्किन की बड़ी छोड़ो उन्हें, मैं ना एक गाना गाता हूँ, आप सब सुनना और बताना कैसा है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। आंटी नाच रही है गाना भी सुन के नाच रही है। ये शेड मैं मॉल से लाई थी मेरी ब्राइडल लुक के लिए। शेड मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, वीडियो में ही मैं आपको बताऊँगी, मतलब ब्राइडल मेकअप वीडियो में। तो आप बताओ आपको ये शेड कैसा लग रहा है। आई वॉज टायर्ड लाइक हेल, बट मुझे स्किन केयर कंप्लीट करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा ब्राइडल मेकअप का शूट था। और आप बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मेरी न्यू दोस्त की वॉइस आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है ना तो एक लाइक तो बनता है ना बॉस, तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।